नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार, सुलेमान शहबाज भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब समेत वुज़रा से अलग मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज इलाही का इक़्तिदार धागे से लटका है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का भरपूर साथ देने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, आवाम हमारे साथ हैं, जल्द इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की जरूरत है। इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। इमरान खान से पंजाब के वुज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान को मसाइल हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर सिर्फ इमरान खान को परेशानी है। इमरान खान समझते हैं उनका सारा इक़्तिदार तैनाती पर मुनहसर है। न हुकूमत को जल्दी या परेशानी है और न किसी इदारे को। आखिरी 15-20 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 2 हफ्ते में निमट जाएगा। इमरान खान रो पीट रहा है, एक्सटेंशन दे दो, फुला तैनात हो जाए। इमरान खान इक़्तिदार के बगैर मरे जा रहे हैं। आर्मी चीफ किसी सियासतदान के ताबे नहीं होता। चीफ की वफादारी पहले वतन और फिर इदारे से होती है। सिंध और बलोचिस्तान को सैलाब के बाद बीमारियों ने घेर लिया। घुटकी में 3 हफ्ते के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो से 15 अफराद जाँ बहक। ठरी मीरवाह में गैस्ट्रो से 2 रोज में 3 बच्चे दम तोड़ गए। सिब्बी में 500 से ज्यादा अफराद मलेरिया में मुब्तला। नवाबशाह, खंबर, शहदाद कोट और डिगरी से भी पानी की निकासी न हो सकी। कोट डीजी में सैलाब मुतासरीन 1 माह से सड़क किनारे रहने पर मजबूर। पाकिस्तान को सैलाब के बाद बीमारियों की सूरत में नई आफत का सामना। आलमी इदारा सेहत ने तशवीश का इजहार कर दिया। सरबराह WHO टेड्रोस ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में गैर महफूज पानी पीने से हैजा और दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में सैलाब से तबाही। मुल्क भर में 1545 अफराद जाँ बहक। जख्मियों की तादाद 13,000 के करीब। NDMA के मुताबिक सैलाब से 13,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए दोस्त ममालिक मदद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें फराइज अदा कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान भी मदद के लिए पेश है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन में रकम की तकसीम जारी है। कोशिश है सैलाब मुतासरीन की जल्द से जल्द बहाली यकीनी बनाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम MKM कैपेक्स कमेटी दोबारा फाल करने का मुतालबा। मुराद अली शाह को नाकाम वज़ीर आला करार दे दिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा, 10-10 हजार के लिए लोग कत्ल हो रहे हैं। ऐसा लगता है मुजरिमों को लाइसेंस टू किल दे दिया क्या। पता नहीं वज़ीर आला को वज़ारत दाखिला रखने का क्या शौक है। इनसे न सिंध चल रहा है न होम डिपार्टमेंट। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बताएं, जराइम का जिम्मेदार कौन है। कराची वालों को मुफ्त पुलिस गार्ड दे दें या असलहा लाइसेंस दे दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में सबसे बड़ा हुक्मरान इत्तेहाद कायम है। हम जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। सियासतदानों को आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जमहूरियत कमजोर होने की वजह सियासतदानों की मौका परस्ती भी है। सियासतदानों को भी अपनी गलतियों को देखना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम हो गया। चोरों और डाकुओं के गैंग को कटहरे में लाने के लिए बाहर निकलना होगा। मुज़ाकरात हो या बातचीत हो, अवाम के सामने होनी चाहिए। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोशिश है नवाज शरीफ जल्दी आए। अगर नवाज शरीफ ने कल आना है तो मैं चाहूंगा आज ही आ जाएं। लेकिन वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ से ज्यादती का इजाला किया जाए। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी हो। नहीं चाहते कि कोई ऐसा फैसला करे जिससे हमारी मुश्किलात बढ़ जाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, PTM अपने अंजाम को पहुंच गई। मुफाहमत या मुसाहमत, इसका फैसला होने वाला है। हुकूमत ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते।
70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। 21 वज़रा बे महकमा है। वज़रा की तैनाती को हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इंतखाबात वक्त पर होंगे, किसी की धमकी और मंशा पर इलेक्शन नहीं होंगे। हुकूमत का इस वक्त तमाम फोकस सैलाब मुतासरीन की बहाली पर है। तहरीक इंसाफ को सैलाब की कोई फिक्र नहीं। सियासी यतीम सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की तजदीद कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब ने डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी। डिपॉजिट की मुद्दत 5 दिसंबर 2022 को खत्म होना थी। IMF का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जामे कोशिशों का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की मदद के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी से मिलकर काम करेंगे। मौजूदा प्रोग्राम के तहत रिलीफ और बहाली की कोशिशें जारी रहेंगी। पेट्रोल की नई कीमत का फैसला आज होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी कमी नहीं आ रही। पेट्रोल या डीजल में से एक की कीमत 8 पैसे कम हो रही है। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 6 से 10 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। हैदराबाद में 15 घंटे, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। MQM का बिजली बिलों में बल्दिया उस्मा का टैक्स न देने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, शहरियों के लिए सेहत सफाई समेत कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। हम ये भत्ता नहीं देंगे। जबरदस्ती की गई तो बिजली के बिल देना बंद करेंगे। कॉल दी तो 24 लाख शहरी बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, महंगाई की वजह वो इकदामात हैं जो IMF मुआहिदे के बायस उठाना पड़े। मुआहिदे पर इमरान खान के दस्तखत की वजह से ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। इमरान खान को कहा था कि IMF से मुआहिदा ना करे, जब तय करना होगा कि आइन को बालादस्ती है या चंद तबकों को। हम्माद अजहर ने कहा, मुआशी मुश्किलात का हल कायम मकाम हुकूमत नहीं है। 6 या 8 माह की हुकूमत गैर आईनी होगी। जल्द अज जल्द फौरी इंतखाबात से 5 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत वाहिद रास्ता है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में डेंगू के वार। पेशावर में एक रोज में 150 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर। मर्दान से 63 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटे में 60 और रावलपिंडी में 84 अफराद में डेंगू की तशखीस। कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में असेंबली और फिजिकल ट्रेनिंग सेशन 1 महीने के लिए मुअत्तल। हुकूमत ने डेंगू और मलेरिया से मुताल्लिक SOPs जारी कर दिए। हाफ स्लीव और शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी। फुल आस्तीन वाली शर्ट्स और ट्राउजर्स लाजमी करार। मीरपुर खास की तहसील झुड्डू में नदी को 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी कई देहात में दाखिल। मुतासरीन की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर। खरी मीरवा में 1 माह बाद भी मेहरान नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए गैर फाल। कई मकामात पर 3 फीट तक पानी जमा। हैवी ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से घंटों का सफर दिनों में बदल गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं। कैंपों में शहरी बीमार हो रहे हैं। मसाइल हल करने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा। मकानात बनने तक मुतासरीन को उनके घरों के करीब रखना होगा। इमदादी कामों के साथ अभी नई मंसूबाबंदी भी करनी होगी। मुराद अली शाह से विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादले ख्याल। इमरान खान ने लाहौर के मुजव्वजा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, मंसूबे पर अक्टूबर में काम का आगाज होगा। 100 से जायद बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी। मुल्क की माशत में 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा। मकामी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके मुयस्सर आएंगे। हुकूमत का एक बार फिर मुद्दत पूरी करने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इलेक्शन से नहीं भाग रहे, मुद्दत पूरी करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक अगस्त 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। इंतखाबात में पता चल जाएगा इमरान खान की कितनी सीटें हैं।
तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नए इंतखाबात मुल्क की जरूरत है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। इलेक्शन में बेजा ताखीर हुई तो आवाम की ताकत से रुजू करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत NRO 2 हासिल करने में कामयाब हो गई। 3 साबिक वज़ीर आज़म समेत बड़े बड़े नाम करप्शन केसेस से बरी हो गए। एहतसाब के अमल का जनाजा निकल गया। हुक्मरान कौम को मजीद आजमाइश में न डालें। वज़ीर आला पंजाब का पसमानदा इलाकों को मुसावी तरक्की देने का ऐलान। परवेज इलाही ने कहा, नून लीग ने पंजाब में मेरे दौर के फलाही मंसूबों को सियासी अना की भेंट चढ़ाया। मुखालिफिन की सियासत सिर्फ नमूदो नुमाइश तक महदूद है। पहले भी अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, अब भी अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से आलमी बैंक के सदर की मुलाकात। आलमी बैंक के वफ्द को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। मिफ्ता इस्माइल की मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म लंदन से अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और खतरात से निमटने की तजावीज़ देंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात। दुनिया भर में 100 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी सदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। जापान, डेनमार्क, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, लक्समबर्ग के शाही खानदान शरीक होंगे। इज्तिमा तारीख का सबसे बड़ा तज़ियती इज्तिमा करार। सिंध के इलाके टंडो बागों में सैलाब मुतासरीन का सेम नाले को कट लगाने के फैसले के खिलाफ धरना। थरकोल रोड तीसरे दिन भी बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन ने कराची हैदराबाद कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। बारखान में बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहरा 1 महीने बाद भी बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। कई मकामात पर हादसात। ट्रक फंसने के बायस फल और सब्जियां खराब होने लगी। अमेरिकी सेनेटर बॉब मेंडेस का पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद खतरे से ज्यादा नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के लिए $20 मिलियन इमदादी रकम जारी करे। IMF से भी पाकिस्तान को मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 13 टन से ज्यादा इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक बहरिया की 11 खैमा बस्तियों में 18,000 के करीब सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर। लाहौर में 24 घंटे में 8 लड़कियों समेत 10 अफराद अगवा। लियाकताबाद, काहना, जौहर टाउन, सुंदर से लड़कियों को अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। मोटरवे पर 2 हादसात में 7 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। कलर कहार के करीब ट्रॉलर की ब्रेक फेल, 4 अफराद चल बसे। काला शाह काकू के करीब वैन टायर फटने से उलट गई, 3 मुसाफिर दम तोड़ गए। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें रायगा। कैनेडियन हुकूमत का रेफरेंडम रोकने से इनकार। खालिस्तान के कयाम के लिए वोटिंग जारी। वादिया नीलम में दवारिया से रत्ती गली झील जाने वाली सड़क बहाल नहीं हो सकी। सड़क की बंदिश से शहरी महसूर खाने पीने की अशिया कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर।